हाँ तो नमस्कार जी। स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल टाइगर ऑनलाइन क्लासेज पे। मैं मनीष कुमार सिंह आप लोगों को बेहतरीन सी क्लास में दिल खोल करके स्वागत करते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए वो लेक्चर 9 चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय, जिसको अंग्रेजी में बोलेंगे वो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। प्रश्नावली देखेंगे 8.4 थ्योरी प्लस सॉल्यूशन। चलिए अब इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को देखते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट को देखेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट में देखेंगे बाबू बराबर के बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे बाबू। ये प्लस बराबर के अगर इस बगल ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस बराबर के इस बगल ले जाएंगे क्या हो जाएगा प्लस, गुणा बराबर के इस पार ले जाते हैं क्या हो जाएगा भाग को बराबर के इस पार ले जाएंगे क्या हो जाएगा गुणा, या किसी भी संख्या के पावर यहां एक के पावर दे देते हैं 2। बाबू यहां किसी भी संख्या के पावर 2 यानी स्क्वायर को बराबर के इस बगल ले जाते हैं तो क्या चढ़ता है हमारा रूट अंडर। कोई दिक्कत? इसको बाबू आप लोग याद कर लीजिए। कोई दिक्कत है यहां पे तो बोलिए। ये सभी विद्यार्थियों को क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। ये आप लोगों का हर क्वेश्चन में क्या आएगा, इसका काम आता है, ठीक है ना। चलिए अब देखेंगे बाबू यहां से फार्मूला हमारा सूत्र क्या कहता है। सूत्र में देखेंगे साइन थीटा गुणे कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1। ये आप लोगों को फार्मूला बता दिए हैं। कोई दिक्कत? इसको साबित भी आप लोगों को इसके पिछले लेक्चर में कराए थे। साइन थीटा गुणे कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है तो कैसे होता, कोई दिक्कत है? अब यहां पर क्या करेंगे, यहां से देखिए साइन थीटा को हम क्या करेंगे बाहर करेंगे। कोई दिक्कत? बराबर के इधर 1 है तो 1 लिख दिए। अब यहां पर देखिए कॉसेक थीटा किसमें है, गुणा में है। तो देखिए यहां पे गुणा वाला किसमें जाता है भाग यानी बट्टा में। तो कॉसेक थीटा यहां गुणा में है तो कहां चला जाएगा, भाग में हो जाएगा हमारा कॉसेक थीटा। कोई दिक्कत है? अब यहां से फिर से क्या करें, साइन को बाहर कर लिया। अब यहां से क्या करें, कॉसेक को बाहर करेंगे। चलिए यहाँ पे कॉसेक थीटा को बाहर करते हैं, क्या हो जाएगा वो हमारा 1 है तो क्या हो जाएगा 1। यहां पर देखिए साइन किस में है, गुणा में है। तो साइन गुणा में है तो गुणा किस में जाता है, भाग में। तो यहाँ पे साइन गुणा में तो कहां चला जाएगा, बट्टा यानी भाग में चला जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा साइन थीटा। अब यहां से आपको कोई वो फार्मूला याद हुआ, 3 गो। एक याद करेंगे, इससे आपका लॉजिक है, आपको इसको क्या करेंगे बना लेंगे। साइन थीटा गुणे कॉसेक थीटा बराबर 1। साइन थीटा बराबर होता 1 बटा कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा। कोई दिक्कत? चलिए अगला फार्मूला देखते हैं क्या कह रहा हमारा। tan थीटा गुणे cot थीटा बराबर क्या होता है 1। इसको भी साबित करा है। चलिए यहां से फार्मूला निकालते हैं tan थीटा। यहां से tan थीटा को बाहर कर देते हैं, बराबर में 1 है तो 1। यहाँ पे cot थीटा गुणा में है तो गुणा वाला देखिए यहाँ पर किस में जाता है, भाग यानी बट्टा में चला जाएगा हमारा क्या cot थीटा। अब यहां से फिर से क्या करेंगे, यहाँ cot थीटा को क्या करेंगे बाहर करेंगे तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 है तो 1। यहाँ पर tan किस में है, गुणा में, तो किस में चला जाएगा बाबू, भाग में हो जाएगा tan थीटा। तो यहाँ पे tan थीटा गुणे cot थीटा बराबर क्या होता है 1। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा tan थीटा। कोई दिक्कत? चलिए अगला फार्मूला देखते हैं। cos थीटा गुणे sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। कोई दिक्कत? अब यहां से क्या करेंगे, फिर से cos थीटा को बाहर करेंगे। cos थीटा को बाहर करेंगे तो 1 है तो 1। ये sec किस में है, गुणा में, तो गुणा वाला किस में जाता है बाबू, भाग में, यानी 1 बटा क्या हो जाएगा sec थीटा। अब यहां से sec थीटा को क्या कर देंगे, बाहर करेंगे। 1 है तो 1 बटा, यहाँ cos किस में है, गुणा में, तो कहां चला जाएगा बाबू, भाग में चला आएगा हमारा cos थीटा। तो cos थीटा गुणे sec थीटा बराबर क्या होता है 1। cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा sec थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा cos थीटा। फार्मूला को देखिए 3 गो यहाँ पे, 3 गो यहाँ पर, 3 गो यहाँ पर, 3 के 9 फार्मूला। 9 फार्मूला को याद कर लीजिए। इसमें बाबू ये सबसे ज्यादा बार ये फार्मूला आता है, आप लोग याद कर लीजिएगा। साइन थीटा बटा कॉस थीटा के फार्मूला क्या होता है, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा के फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा tan थीटा।
ये फार्मूला बाबू बार बार पूछता है, ठीक है ना। अगला फार्मूला देखेंगे कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये किसका फार्मूला होता है बाबू? कॉट थीटा का। कोई दिक्कत है? अभी हमने टोटल फार्मूला कई गो देखे, 9 गो इसमें और 2 गो इसमें, कई गो हो गया 11 फार्मूला। कोई दिक्कत है? चलिए अगला देखते हैं। अब देखेंगे बाबू अनुपातिक मान। अनुपातिक मान, अनुपातिक मान वाला फार्मूला आप लोगों को बता दिया गया है। क्या है अनुपातिक मान वाला फार्मूला? हमारा साइन थीटा। साइन थीटा के फार्मूला क्या होता है? पी बटा एच, बताया गया है ना। कॉस थीटा के चलिए फार्मूला बताइए क्या होता है? कॉस थीटा के फार्मूला क्या होता है? बी बटा एच। टाइन थीटा, टाइन थीटा के फार्मूला क्या होता है? पी बाई बी। कॉट थीटा, कॉट थीटा के फार्मूला क्या होता है? बी बटा पी। सेक थीटा, सेक थीटा के फार्मूला क्या होता है? एच बटा बी। कौसेक थीटा, कौसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? एच बटा पी। ये हमारा क्या है? अनुपातिक मान का क्या है? फॉर्मूला है। ये तो आप लोगों को याद होगा, सभी विद्यार्थियों को ये क्या होगा? ये याद होगा। अब इसी में आप लोगों को बताया गया है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय के फॉर्मूला में क्या बताया गया है? एच। एच का फॉर्मूला क्या बताया गया है? रूट अंडर क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस क्या होता है? बी स्क्वायर। एच क्या होता है? हमारा सबसे बड़ी भुजा होता है। अब यहां से एक और फार्मूला बताया है पी। पी के फार्मूला क्या होता है? हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत? एक और फार्मूला बताया है बी बराबर क्या होता है? रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये ऑल फार्मूला को क्या कीजिएगा बाबू? आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे बाबू हमारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 साबित करें। साबित करें। चलिए इस फार्मूला का आप लोग याद कर लीजिएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है तो कैसे होता है? चलिए इसको साबित करते हैं। तो बाबू ये वाला क्या हो जाएगा? बराबर के लेफ्ट हैंड साइड यानी बराबर के बायां बगल क्या होता है? एलएचएस और दायां बगल क्या होता है? आरएचएस। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एलएचएस बताइए क्या हमारा? लिखेंगे एलएचएस। एलएचएस क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। एलएचएस हमारा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और आरएचएस कितना है? 1। चलिए एलएचएस को सॉल्व करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा, अभी आप लोगों को बताए थे अनुपातिक मान। अनुपातिक मान में बताए थे साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बटा एच। तो साइन थीटा के फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पी बटा एच। स्क्वायर है तो क्या कर देंगे? स्क्वायर। प्लस का चिन्ह क्या लिखेंगे? प्लस। कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा के फॉर्मूला क्या बताया गया है? बी बटा एच। क्या हो जाएगा? बी बटा एच। स्क्वायर कह रहा तो क्या लिखेंगे? स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ पे? अब यहां से देखिए p का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर बटा h का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर। प्लस का चिन्ह है प्लस। b का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर बटा h का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा? वो हमारा h स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब यहां से क्या बनाएंगे? भिन्न के जोड़ बनाएंगे। h स्क्वायर है h स्क्वायर, एलसीएम निकालेंगे क्या हो जाएगा हमारा? वो h स्क्वायर। कोई दिक्कत? एच स्क्वायर से भाग देंगे एक मर्त में, एक में पी स्क्वायर से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर। प्लस का चिन्ह है प्लस। एच स्क्वायर में एच स्क्वायर से भाग देंगे 1, 1 में बी स्क्वायर से गुणा करेंगे बी स्क्वायर। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए, आपको फार्मूला बताया गया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये किसका फार्मूला है जी? तो पाइथागोरस प्रमेय फार्मूला क्या बताया गया? एच स्क्वायर बराबर क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसका फार्मूला है? ये एच स्क्वायर का फार्मूला है। बाटा में क्या है? एच स्क्वायर। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट गया कम अर्थ में? 1 अर्थ में। यानी एलएचएस को सॉल्व किए तो कितना या 1 और आरएचएस कितना दिया है? 1। तो इसको क्या लिखेंगे हम? एलएचएस बराबर क्या हो जाएगा हमारा? आरएचएस क्या हो जाएगा? प्रूव हो जाएगा। कोई दिक्कत है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 साबित करें। कोई दिक्कत? अब यहां से बाबू हम देखेंगे फार्मूला यहां से कैसे लिखा जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू हमारा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहां से हम लिखेंगे फार्मूला। कैसे लिखेंगे? फार्मूला को रटने की जरूरत नहीं है, फार्मूला सीखिए कैसे लिखा जाता है, ठीक है ना। यहां से हम क्या करेंगे बाबू? साइन स्क्वायर थीटा को बाहर कर देते हैं बराबर 1 है तो यहां पर 1,
यहाँ पर क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, आगे किसका चिन्ह है प्लस, तो बताए थे इसके जस्ट पीछे प्लस बराबर के इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में, तो प्लस इधर जाएगा किस में हो जाएगा माइनस में, क्या है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत। अब यहां से देखिए यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर को बराबर के इस बगल ले जाएंगे क्या हो जाएगा रूट अंडर, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे साइन थीटा को बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा रूट अंडर क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत। अब यहां से कॉस स्क्वायर थीटा को फिर से बाहर करेंगे, यहां से कॉस स्क्वायर थीटा बाहर करेंगे तो क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बराबर के इधर 1 है तो 1 बटा 1 है तो 1 साइन स्क्वायर थीटा क्या किसमें है प्लस में है तो प्लस वाला बराबर के इसे बोल जाए किसमें हो जाएगा माइनस में हो जाएगा क्या हमारा साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर बराबर के इस बगल जाएगा क्या हो जाएगा रूट अंडर, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा कॉस थीटा बराबर स्क्वायर को ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है इसमें, ये हमारा फार्मूला हो गया। कोई दिक्कत। चलिए आगे फार्मूला देखते हैं, अगला क्वेश्चन बाबू देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 को साबित करें, साबित करें। तो यहां पर क्वेश्चन का रहा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 को साबित करें, इसमें LHS हमारा क्या है बराबर के इस बगल वाला क्या है LHS, ये वाला क्या है हमारा 1 क्या है RHS। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते। LHS क्या दिया है हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत। अब यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा के फार्मूला क्या बताया गया है बताइए h बटा बी, स्क्वायर कह रहा है तो क्या लगाएंगे स्क्वायर, माइनस का चिन्ह है माइनस, tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा के फार्मूला क्या होता है p बटा b का क्या कर देंगे स्क्वायर, h का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा हमारा h स्क्वायर बटा b का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा b स्क्वायर, माइनस का चिन्ह क्या होगा माइनस, p का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा p स्क्वायर बटा b का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा b स्क्वायर। अब यहाँ पर भिन्न का घटाव बनाएंगे, b स्क्वायर के एलसीएम निकालेंगे कितना हो जाएगा हमारा b स्क्वायर में b स्क्वायर से भाग देंगे 1 मर्त में, 1 में h स्क्वायर से गुणा करेंगे क्या आएगा हमारा h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से b स्क्वायर में भाग देंगे 1 मर्त में, 1 में p स्क्वायर से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा हमारा p स्क्वायर। अब यहाँ पे फार्मूला देखिए क्या बनेगा h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर किसका फार्मूला है b स्क्वायर का फार्मूला है, यहां लिखेंगे b स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा b स्क्वायर से b स्क्वायर कट गया कम अर्थ में 1 अर्थ में। कोई दिक्कत। अब यहाँ LHS को सॉल्व किए है कितना है 1, RHS कितना दिया है 1, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर LHS बराबर RHS क्या हो जाएगा हमारा प्रूव्ड हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब चलिए यहां से फार्मूला लिखते हैं क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या दिया है 1। कोई दिक्कत। अब यहां से चलिए सेक स्क्वायर थीटा को बाहर करेंगे, यहां से सेक स्क्वायर थीटा को बाहर करेंगे 1 है तो क्या है 1, ये माइनस बराबर के इस बगल जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस में क्या हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर थीटा। अब हमको क्या चाहिए यहाँ पे सेक, लेकिन यहाँ पर क्या दिया स्क्वायर, स्क्वायर को इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा रूट अंडर, तो यहाँ पर चलते लिखते हैं सेक थीटा बराबर स्क्वायर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत। अब यहां से माइनस tan स्क्वायर थीटा को बाहर करेंगे, लेकिन यहां पर आप लोग अलर्ट हो जाइए, छात्र यहीं पे गलती करते हैं, यहीं आपको सीखना क्या है माइनस tan स्क्वायर थीटा को बाहर नहीं करना है, माइनस tan स्क्वायर थीटा को बाहर नहीं करना है। अब यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर थीटा है तो लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा, ये बराबर के इधर प्लस में है 1, इसको इधर लेकर ये किस में हो जाएगा माइनस में क्या हो जाएगा 1, प्लस में है किस में आएगा माइनस में, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, ये माइनस में है tan स्क्वायर थीटा, इसको बराबर के इस बगल भेज देंगे तो क्या प्लस में क्या हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर के इस बगल क्या आएगा रूट अंडर चढ़े, तो क्या हो जाएगा हमारा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे tan थीटा। कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 को साबित करें। चलिए इस क्वेश्चन को साबित करते हैं। एलएचएस यहां पर क्या दिया हमारा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यही क्या है हमारा एलएचएस, और 1 क्या है आरएचएस। कोई दिक्कत? चलिए यहाँ पर एलएचएस लेते हैं, क्या है हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एच बटा पी। स्क्वायर का है ना तो क्या करेंगे स्क्वायर, माइनस का चिन्ह माइनस। कॉट स्क्वायर थीटा के फॉर्मूला क्या होता है, बी बटा पी। स्क्वायर है तो क्या करेंगे स्क्वायर। चलिए यहाँ पे एच का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, एच स्क्वायर बटा पी का स्क्वायर करेंगे पी स्क्वायर, माइनस का चिन्ह है माइनस। बी का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बटा पी का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर। अब यहाँ पर पी स्क्वायर को क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे, क्या आएगा हमारा पी स्क्वायर। पी स्क्वायर से पी स्क्वायर भाग देंगे 1 में एच स्क्वायर से गुणा करेंगे एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर से पी स्क्वायर में भाग देंगे 1 में बी स्क्वायर से गुणा करेंगे क्या होगा बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोगों को लिखवाया गया पी स्क्वायर बराबर क्या होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, पी स्क्वायर का फॉर्मूला है, बाटा में क्या है पी स्क्वायर। पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कटेगा कम अर्थ में 1 अर्थ में। एलएचएस को सॉल्व किए तो कितना आया है 1 और आरएचएस कितना दिया है 1, तो लिख देंगे यहाँ पर एल एच एस बराबर आर एच एस क्या हो जाएगा हमारा प्रूव्ड हो जाएगा। चलिए अब इस फॉर्मूला से चलिए क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन से क्या देखेंगे फॉर्मूला देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा हमारा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या है 1। कोई दिक्कत? अब यहां से कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या करेंगे बाबू बाहर करेंगे, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 है तो क्या हो जाएगा 1, ये माइनस में है कॉट स्क्वायर थीटा, माइनस वाला किस में जाता है बराबर के इधर प्लस में, तो प्लस में क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहां से क्या करेंगे कॉसेक थीटा को बाहर करेंगे, स्क्वायर बराबर के इस बगल क्या हो जाएगा रूट अंडर चढ़ेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है तो कॉट स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? अब यहां से माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ पे बाबू माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को बाहर नहीं निकाल सकते हैं, प्लस में रहता तब निकालते, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए इसका रीजन, यहाँ पर इसका लॉजिक क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा है तो क्या लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर के इधर 1 प्लस में है तो बराबर के इधर इसको लेकर किस में हो जाएगा माइनस में क्या हो जाएगा 1। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे बराबर का चिन्ह देंगे, माइनस है तो माइनस बराबर के इस बगल किस में जाता है प्लस में, तो प्लस में क्या हो जाएगा हमारा कॉट स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? कॉट स्क्वायर थीटा के फॉर्मूला क्या हो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, स्क्वायर बराबर के इधर आएगा क्या हो जाएगा रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा कॉट थीटा। कोई दिक्कत है? ये सभी फार्मूला को क्या कर लीजिएगा आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए और tan ए को कट ए के पदों में व्यक्त करें। ये बाबू आपका प्रश्नावली 8.4 का क्वेश्चन नंबर क्या है फर्स्ट है। कोई दिक्कत? अब इस बाबू इस क्वेश्चन को ज्ञात करने से पहले देखिए, इस क्वेश्चन को हल ज्ञात करने से पहले हम क्या देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा बाबू त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए और tan ए को कट ए के पदों में व्यक्त करें। किस रूप में इसको लिखना है, कट ए के पदों में लिखना है। तो सबसे पहले आप लोगों को बताए थे इसमें क्या बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। चलिए इसका नाम क्या देंगे बाबू, ए बी सी, ए बी सी। बी पर हमारा क्या बनेगा बताइए, बी पर बनेगा समकोण, तो क्या बना दिए समकोण। कोई दिक्कत है यहां तक? क्वेश्चन कह रहा है कट ए के पदों में ज्ञात करें, जिस पद में कहेगा उसी को लिखेंगे, ठीक है ना। कट ए के पदों में कह रहा है तो लिखेंगे बाबू दिया है कट ए। कट थीटा के फॉर्मूला क्या बताया गया है आप लोगों को, कट थीटा के फॉर्मूला क्या बताया गया है बोलिए, बी बटा पी। फॉर्मूला याद है? कोई दिक्कत?
b बटा p, b के यहाँ बटा में कुछ नहीं है तो क्या लिख देंगे 1, क्या लिख देंगे 1। b के मान हो गया cot a और p के मान कितना हो गया 1, cot a। अब यहाँ पे cot a पर कह रहा है थीटा, a के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा हमारा p, समकोण के सामने वाला भुजा क्या होता है h, और जो लास्ट में जो बच जाता है वो भुजा क्या हो जाता है b। कोई दिक्कत? अब यहां पर देखिए p और b दिया है, क्या नहीं दिया है h। p के मान, b के मान कितना दिया है cot a, तो b के जगह पर लिख देंगे cot a। p के मान कितना दिया है 1, तो क्या लिखेंगे 1। क्या नहीं दिया है बाबू h, तो h निकालेंगे कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से। लिखेंगे यहां पे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से h का फॉर्मूला भी बताया है क्या होता है। h का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कोई दिक्कत? बराबर का चिन्ह है बराबर, रूट अंडर है तो क्या लिखेंगे रूट अंडर p स्क्वायर, p के मान देखिए यहां पर कितना दिया है 1, तो क्या हो जाएगा वो हमारा 1, स्क्वायर कह रहा तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, प्लस का चिन्ह है प्लस, b का स्क्वायर, b के मान कितना हो जाएगा cot a, तो हो जाएगा cot a का क्या हो जाएगा स्क्वायर बराबर, रूट अंडर है रूट अंडर 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा बाबू हमारा 1, प्लस cot का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा cot स्क्वायर a। कोई दिक्कत? h के मान कितना हो गया रूट अंडर 1 प्लस cot स्क्वायर a, h के हमारा मान कितना निकल कर आएगा रूट अंडर 1 प्लस cot स्क्वायर a। कोई दिक्कत है? इतना तो सभी लोग कर लेंगे। अब देखिए कह रहा त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए, सेक ए और tan a के पद में लिखना है, तो लिखेंगे बाबू यहाँ पर अब साइन ए, तो लिखेंगे यहाँ पे साइन ए को किस रूप में लिखना है, cot a के पदों में व्यक्त करना है साइन ए। तो साइन थीटा के फॉर्मूला क्या बताया गया है p बटा h। अब बाबू बताइए इसमें p के मान कितना है हमारा 1, तो लिखेंगे 1 बटा h, h के मान कितना है देखिए रूट अंडर 1 प्लस cot स्क्वायर, तो लिखेंगे h के मान हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस cot स्क्वायर a। ये हमारा साइन को किस रूप में लिख दिए, कट के रूप में लिख दिए। कोई दिक्कत? आगे कह रहा हमारा सेक ए, तो लिखेंगे यहाँ पर सेक ए, सेक थीटा के फॉर्मूला क्या होता है h बटा क्या होता है b, h बटा b। h के मान क्या है हमारा यहाँ पे, तो h बराबर क्या आया है हमारा, h बराबर रूट अंडर 1 प्लस cot स्क्वायर, तो h बराबर क्या लिख देंगे 1 प्लस cot स्क्वायर a बटा b के मान कितना है यहाँ पे हमारा cot a, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे cot a। कोई दिक्कत? सेक को लिख दिए। उसके बाद कह रहा है tan a, चलिए अब tan a को भी लिखते हैं, tan a, tan थीटा के फॉर्मूला क्या बताया गया है बताइए, tan थीटा के फॉर्मूला बताया गया p बाई b। p के मान देखिए इसमें कितना, p के मान है हमारा 1, तो p के मान लिख देंगे 1, बटा का चिन्ह है बटा b के मान कितना है बाबू हमारा cot a, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे cot a। कोई दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए कह रहा है त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए, सेक ए और tan a को cot a के पदों में व्यक्त करें। सभी को हमने क्या किया, cot a को पदों में क्या कर दिए, व्यक्त कर दिए। क्या ये क्वेश्चन बताइए आसान है कि भारी है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर क्या देखें फर्स्ट। चलिए फर्स्ट टाइप पर आप लोगों को सेवा में एक क्वेश्चन देते हैं एच होमवर्क के रूप में। चलिए क्वेश्चन नंबर देते हैं क्या हमारा, tan a, sec a और cosec a को cos a के पदों में व्यक्त करें, पदों में व्यक्त करें। ये आप लोगों का बाबू क्या है होमवर्क के रूप में ये क्वेश्चन देते हैं। अभी क्वेश्चन बताए थे फर्स्ट, उसी के आधार पर ये क्वेश्चन बनेगा। आप लोग इसको होमवर्क के रूप में लिख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2। क्वेश्चन कह रहा है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। इसको किस रूप में लिखना है, सेक ए के रूप में लिखना है। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात में आता है साइन, कॉस, tan, कॉट, सेक, कॉस।
तो आपको इसमें किस रूप में लिखना है, सेक ए के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले बनाएंगे बाबू एक समकोण त्रिभुज। चलिए यहां पर बनाते हैं एक समकोण त्रिभुज। इस समकोण त्रिभुज का नाम देते हैं ए बी सी। समकोण कहां बनेगा बाबू, यहां पे समकोण। समकोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, एच। ये फिक्स भुजा है, कोई दिक्कत। अब कह रहा क्वेश्चन किस रूप में लिखना है, सेक ए के पदों में लिखना है, यानी सेक ए, यानी ए पर हमारा क्या बनेगा, थीटा। ए के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा बोलिए, पी, यानी कोण के सामने, यानी कोण यानी थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, पी। और जो बच जाता है वो क्या हो जाता है हमारा भुजा, बी। किस रूप में लिखना है, सेक ए के पद में लिखना है। तो लिखेंगे दिया है सेक ए, सेक थीटा। सेक थीटा के फार्मूला क्या बताया है बताइए, सेक थीटा के फार्मूला बताया गया है h बटा बी। h के मान यहाँ बटा में कुछ नहीं है तो क्या देते हैं 1। h के मान क्या है यहाँ पे, सेक ए। तो h के का मान यहाँ पर हो जाएगा सेक ए। b के मान कितना दिया है बाबू, 1। क्या नहीं दिया है, p। तो बाबू p कैसे निकलता है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिखेंगे बाबू पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से P निकालना है। तो P का फार्मूला क्या बताया गया, P बराबर फार्मूला बताया गया है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत है इस फार्मूला में, बराबर का चिन्ह है, बराबर रूट अंडर है तो क्या लिखेंगे, रूट अंडर। कह रहा h का स्क्वायर, तो h के मान यहाँ पर देखिए कितना है, सेक ए। तो लिखेंगे यहाँ पे सेक ए, स्क्वायर कह रहा तो इसका क्या कर देंगे, ए स्क्वायर, माइनस का चिन्ह है माइनस। कह रहा बी का स्क्वायर, बी के मान कितना है 1, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर बराबर रूट अंडर है, क्या हो जाएगा रूट अंडर। सेक ए का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ए सी सी, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 1, यानी पी के मान हमारा क्या आया, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो पी के मान यहाँ पर लिख देंगे क्या आया है, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। चलिए अब यहां कह रहा कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को लिखिए। तो लिखेंगे यहां पे बाबू अब त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या आएगा हमारा साइन, और ए कह रहा है बाबू कोण ए के अन्य, तो साइन यहां पर क्या हो जाएगा हमारा ए। साइन थीटा के फार्मूला क्या होता है, पी बटा एच। पी के मान यहां में देखिए, इसमें पी के मान कितना दिया है, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो पी के जगह पर क्या लिखेंगे, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, बटा का चिन्ह है बटा एच। एच के मान कितना है बाबू, सेक ए। तो एच के मान लिख देंगे सेक ए। कोई दिक्कत, पहले का त्रिकोणमितीय अनुपात निकले, दूसरे का निकालते हैं, क्या हो जाएगा कॉस ए। कॉस थीटा के फार्मूला क्या होता है, बी बटा एच। बी के मान कितना है यहाँ पर देखिए 1, तो बी के मान भरेंगे बाबू 1, बटा का चिन्ह है बटा एच। एच के मान क्या है बाबू, सेक ए। तो लिख देंगे सेक ए। साइन हो गया, कॉस हो गया, उसके बाद क्या निकालेंगे, टैन ए। टैन ए का फार्मूला, टैन थीटा के फार्मूला क्या होता है, पी बाई बी। पी के मान कितना है इसमें देखिए, पी के मान है रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो पी के मान लिखेंगे बाबू रूट अंडर ए सी सी, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा में बी के मान कितना दिया है 1। फिर से बाबू भाग अगर देंगे 1 में तो यही आएगा हमारा रूट अंडर ए सी सी, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। कोई दिक्कत है, tan के बाद क्या हो जाएगा हमारा कट थीटा के फार्मूला क्या होता है, बी बटा पी। बी के मान कितना है 1, तब बी के मान भरेंगे 1 बटा पी के मान कितना है, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो लिखेंगे बाबू पी के मान रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। साइन हो गया, कॉस हो गया, टाइन हो गया, कट हो गया, सेक तो ऑलरेडी हमारा दिया है, सेक दिया। उसके बाद क्या निकालेंगे, कॉसेक थीटा के फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा, h बटा पी। h के मान यहां पर कितना है देखिए, सेक ए। तो लिखेंगे यहां पर ए सी सी, सेक ए बटा पी
P के मान कितना दिया है, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस वन, तो लिखेंगे रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस वन। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। एकदम आसान विधि से बताया है जी आप लोगों को। कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। अब इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को एक सेवा में देते हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। चलिए आप लोगों को क्वेश्चन एक देते हैं, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को tan ए के पदों में व्यक्त करें। tan ए के पदों में व्यक्त करें। बाबू मेहनत से पीछे नहीं हटना है। अभी आप लोगों को बताए थे क्वेश्चन नंबर 2, उसी टाइप पर आप लोगों को HW में एक फिर से क्वेश्चन दे रहा है, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को tan ए के पदों में व्यक्त करें। इस क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क के रूप में लिख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए वो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है साइन ए स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब आप लोगों को इसमें बाबू एक फार्मूला बताए थे। क्या फार्मूला बताए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। अब यहां पर बाबू यहां पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी लिखेंगे तो इसका मान कितना होगा 1। प्लस में चाहे आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखे, चाहे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिखे, मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे समझ लीजिए 3 प्लस 4 जोड़ेंगे कितना होगा 7, कोई दिक्कत, या 4 प्लस 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7। प्लस में चाहे आप इधर का इधर लिखिए, चाहे इधर का इधर लिखिए, कोई मान पे फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये आप लोग यहाँ पे चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। साइन स्क्वायर 63 डिग्री, साइन के पूरक क्या होता है बताइए, साइन के पूरक होता है कॉस, स्क्वायर है तो स्क्वायर, साइन के पूरक हो जाएगा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा कितना है 63 डिग्री, प्लस का चिन्ह है क्या लिखेंगे प्लस, साइन स्क्वायर 27 डिग्री है तो क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर 27 डिग्री, बटा का चिन्ह है बटा, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री। बताए थे ना आप लोगों को, दोनों में से किसी एगो का चेंज कीजिए, पूरक चेंज कर लिए। अब इसमें इसको चेंज करते हैं, कॉस के पूरक क्या होता है साइन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा कितना है 17 डिग्री, कोई दिक्कत, प्लस का चिन्ह है तो प्लस, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री है तो कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, यहाँ पे कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर 90 गो में से 63 घटाइए, एक बार से लेगा 10, 10 गो में से 7 गया हो जाएगा 3, यहाँ बचा 8, 8 गो में से 6 हो गया कितना हो जाएगा 2, 27 डिग्री, प्लस का चिन्ह क्या हो जाएगा प्लस, साइन स्क्वायर 27 डिग्री है तो साइन स्क्वायर 27 डिग्री, साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा साइन स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर 90 गो में से 17 घटाइए, बाहर से लेगा 10, 10 में से 7 गया क्या हो जाएगा 3, यहाँ बचा 8, 8 गो में से 1 गया 7, यानी 73 डिग्री, प्लस का चिन्ह है प्लस, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, तो लिखेंगे यहाँ पे कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए फार्मूला अभी लगेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों का थीटा क्या है सेम है। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, इसका मान कितना हो जाएगा 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, 1 से 1 कटेगा कितना मर्त में 1 मर्त में, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 क्या हो गया, 3 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। किसी को समझने में बाबू दिक्कत है तो बोलिए, आंसर क्या हो, एक क्या हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं तीसरा का, सेकंड नंबर क्या कर रहा है, साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। ये भी बाबू एकदम क्वेश्चन आसान है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बताए थे पूरक मन करे तो इसको चेंज कीजिए, मन करे तो इसको, किसी दोनों में से किसी एक का चेंज करना है पूरक। तो साइन के पूरक बताइए क्या होता है कॉस, क्या हो जाएगा कॉस,
90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा कितना दिया है 25 डिग्री, इंटू कॉस क्या है हमारा 65 है, तो क्या हो जाएगा कॉस 65, प्लस का चिन्ह है प्लस, इसमें किसी एक का चेंज कीजिए, तो कॉस है तो इसमें क्या करेंगे, कॉस के पूरक क्या हो जाएगा साइन, तो लिख देंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कितना है 25, और यहाँ पे साइन 65 है तो साइन 65, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर कॉस है तो क्या हो जाएगा कॉस 90 गो में से 25 घटाइए, एक हाथ से लेंगे 10, 10 में से 5 गया 5, यहाँ कितना बचा 8, 8 गो में से 2 गया 6, 65 डिग्री इंटू क्या है हमारा कॉस 65 डिग्री, प्लस का चिन्ह है प्लस, क्या है साइन है तो क्या हो जाएगा साइन 90 गो में से 25 घटाइए, कितना बचेगा हमारा 65, जब ये घटेगा तो क्या आएगा इंटू, क्या आएगा साइन 65 डिग्री, कॉस 65 में कॉस 65 इंटू मतलब क्या होता है गुणा, कॉस 65 में कॉस 65 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा कॉस स्क्वायर 65 डिग्री, प्लस का चिन्ह है प्लस, साइन 65 में साइन 65 से गुणा करेंगे तो क्या होगा साइन स्क्वायर 65 डिग्री। अभी आपको फॉर्मूला बताए थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, इसका आंसर कितना हो जाएगा बाबू हमारा 1 आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड क्या हो गया कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत है क्वेश्चन नंबर दूसरा का में तो बोलिए। चलिए अगला क्वेश्चन है।